इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, शरीयत ने हमें कहा है कि अगर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करनी है तो जायज रास्ते को फॉलो कीजिए, गलत रास्ते को इख्तियार मत कीजिए। और जायज रास्ते जो हैं वो सिर्फ निकाह से ही पूरे हो सकते हैं, और निकाह करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और उस पर आपको सवाब भी मिल जाता है, क्योंकि आपने एक सुन्नत को जिंदा किया है और आपने अल्लाह के खौफ से नाजायज रास्ते को छोड़कर जायज रास्ते को इख्तियार किया है। अब सुनिए, मियाँ बीवी जैसे चाहें लुत्फ अंदोज हो सकते हैं आपस में, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। लेकिन आजकल गूगल इंटरनेट की दुनिया ने इन चीजों का भी हमें शौकीन बना दिया है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसकी इजाजत शरीयत में नहीं है। वो चीजें क्या क्या हैं, आज मैं उन्हीं चीजों की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जब मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ किसी चीज पर, तो आपको ये चाहिए कि उसको गौर से सुनिए, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है कि आजकल इन चीजों पर जल्दी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता है, और कोई कहता है तो उसको दूसरे लोग क्या कहते हैं कि ये शर्म वाली बात है। देखो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हया और शर्म भी कुछ चीजों में रुकावट बन जाती है, बल्कि हुसूल दीन के लिए तो और ज्यादा रुकावट बन जाती है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि शरई मसला में शर्म तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंसारी औरतों की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों की? क्योंकि वो हर बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती थी, बिल्कुल शर्म नहीं करती थी। हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें और आपको मुंतखब किया है सीखने सिखाने के लिए। सीखने सिखाने वालों की बहुत ज्यादा फजीलत आई है। आपसे गुजारिश है कि मैं जो भी चीजें भी आपको बताऊंगा कि आप इससे बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अगर आप इसमें मुब्तला हैं, और अगर नहीं है तो नूरुन अला नूर है। पहली चीज जो है मियाँ बीवी के दरमियान जो नहीं होनी चाहिए वो ये है कि सोहबत जायज रास्ते से ही सिर्फ आप कीजिए। और जायज रास्ते सिर्फ क्या है? आगे का ही रास्ता है, आगे के मकाम से ही सोहबत करना सिर्फ जायज है। लेकिन आजकल के नौजवान जो बहुत ज्यादा पॉर्न वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो पीछे के रास्ते से करने के आदी हो गए हैं, बल्कि अपनी बीवी को परेशान करते हैं। उनकी बीवी मना भी करती है, फिर भी उनको तकलीफ में डालते हैं। तो गौर से सुन लीजिए, पीछे के रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम काम है, उस शख्स पर लानत बरसती है। दूसरी चीज, ओरल सेक्स का करना, ये भी नौजवानों में मगरिबी कल्चर से आया है। फोन वीडियोस देख देख कर अपनी बीवी के साथ वही हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी बिल्कुल नाजायज और हराम है। ओरल सेक्स का मतलब होता है बीवी के मुंह में अपनी शर्मगाह को डालना। बहुत घिनौना काम है, बहुत ज्यादा गंदी हरकत है, और गुनाह भी बहुत ज्यादा मिलता है, हराम काम है। आप वो क्या कहते हैं, इमेजिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह शौहर के लिए भी बीवी की शर्मगाह को चूमना ये जायज नहीं है, ये बहुत ही घिनौना फेल है। ये कोई अक्लमंद इंसान नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? जिस मुंह से आप कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसी मुंह से इतना घिनौना काम, इतनी गंदगी वाली हरकत, ये कोई अक्लमंद इंसान नहीं कर सकता है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन वीडियोस को चलाना, और जो वो कर रहा होता है वीडियो में वही हरकत मियाँ बीवी का करना, वीडियो देख देख कर सेक्स करना, ये भी होता है। जब दीन से दूरी होगी तो कुछ भी गलत काम हो सकता है, और जब बंदा दीन को मजबूती से पकड़ लेगा, अपने हर काम में इस्लाम के तौर तरीके को इख्तियार करेगा, उसके बाद ही ये सारी चीजें छूट सकती हैं। तो वीडियोस देखकर सेक्स को पूरी करना भी नाजायज है। मियाँ बीवी जब हम बिस्तर हो रहे होते हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला सवाब देता है,
क्योंकि आपने नाजायज रास्ते को छोड़कर जायज रास्ते को इख्तियार किया है और आपने निकाह किया। अब आप अपनी बीवी से मिल रहे होते हैं तो नेक औलाद की तमन्नाएं होती है। जब ये हरकतें करेंगे, फोन वीडियोस चालू करके अपनी बीवी से सेक्स पूरी करेंगे, तो कहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कहां से बायजीद बुस्तामी पैदा होंगे, कहां से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, कहां से कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी पैदा होंगे। तो ये सब ख्वाबें देखना बंद कर दीजिए, फिर तो आपके कोख से वही हिजड़ा, नचनिया, लंगूर जन्म लेगा। ये बातें थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि आजकल मेरे बहुत सारे नौजवान इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मेरी तवज्जो दिलाने का मकसद यही है कि अगर आप भी ये काम कर रहे हैं, इन चीजों से अपने आप को रोकिए। और अगर कोई आपका दोस्त ये काम कर रहा है, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को हर बात बता देता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी आप रोकिए। बल्कि ये वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप क्लिप्स की शक्ल में जो आपके सामने है, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और जिस काम को वो कर रहा है और उसे एहसास तक नहीं है कि ये गुनाह भी है, बल्कि वो जायज समझ करके कर रहा है कि शरीयत ने इजाजत दी है कि बीवी से जिस तरह चाहो लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो है जो कि नाजायज है, वो आपके सामने मैंने रख दिया। आप भी अमल कीजिए, दोस्तों अहबाब को भी बताइए, बल्कि क्लिप्स को उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो अगर इसमें मुब्तला है वो भी इससे बच सके। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। सदका जारिया की नियत से शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।